जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। थैंक यू। राजा। चलो ना माँ। नो राजा रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो बेरहमो, रोक लो उन्हें। तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था। क्या हुआ? जिस तरह आप तीनों मामा मुझे पसंद है, उसी तरह मुझे आपके तीनों लड़के भी पसंद है। ओके? पर बेटी तू उन तीनों के साथ कैसे शादी करेगी? एक काम करते हैं, उन तीनों को भोजन पर बुलाते हैं, बाद में तय कर लेंगे कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन निकम्मा है। अच्छा तो राजा सबसे ज्यादा पहलवान खाएगा। पहलवान और पंडित अरे यार कुछ बोलोगी भी, हंसती रहोगी। तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। मेरे तीनों मामा ने अपने चुने हुए तीनों लड़कों को, यानी कि तुम्हें, डिनर पे बुलाया है। Really? और मुझे उनमें से किसी एक को चुनना है। तो क्या तीनों कैसे आएंगे? 3 आएंगे ना, मैं आऊंगा, मेरी मम्मी आएंगी और मेरे डैडी आएंगे। Hello brother, what happened to your pandit? Oh, he must have gone somewhere for katha. And where is your disco dancer? Oh, well, he must be shaking himself somewhere. What about your pehलवान? Where is he? He must have gone to do some WWF. Time will tell. हुजूर मेहमान आ गए। मेरे पंडित जी आ गए। वाह। और मेरा पहलवान आया होगा। नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन आया है। देखा, ये मेरे पंडित जी हैं। हाय स्वीटी। पंडित जी, ये धोती वोती छोड़कर सूट बूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। ओए पंडितनी, ये तो मेरा पहलवान काका है। मरजा गुर्दी जड़ी खा के सोना लग रहा है। माय डियर पहलवान ब्रदर, ये वही मेरा पसंद किया हुआ लड़का है जो उस रात सपना के साथ घूमने मैंने भेजा था। उस रात जब तुमने गाड़ी तोड़ी थी और तुम जेल के अंदर हो गए थे। और मेरी मुलाकात राजा से तब हुई जब मैं भागकर यूरोप घूमने गई थी। वापस लौटते ही मैंने इन्हें विकी मामा से मिलवाया। और मेरी प्लानिंग पर आप लोगों को पटाने के लिए ये पहले पंडित और फिर पहलवान बना था। यू वर सो गुड एज पहलवान। उससे पहले ये हमारा बेटा है। उस रोज मैं इसी का रिश्ता लेकर आप लोगों के पास आया। इतना बड़ा धोखा? ओए, इसका मतलब तू पहलवान था नहीं, पहलवान बनने का नाटक कर रहा था। पंडित भी था नहीं, पंडित बनने का भी ढोंग किया है। धर्म और शास्त्रों का अपमान किया इसने, सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। और प्यार व्यार कुछ नहीं। ओबराय, ये बदला ले रहा है तू, क्योंकि उस दिन हमने तेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। हमें नीचा दिखाने के लिए आपने ये चाल चली है। नहीं, ये रंग बिरंगा तोहफा वापस कर नहीं तो चपेट मारूंगा। तू क्या समझता था हमारी आंखों में तू उलझों के तू इसको ले जाएगा? मामा जी, मैं राजा से प्यार करती हूँ। सपना, आज इस लड़के का प्यार ही सब कुछ है तेरे लिए, हमारा प्यार कुछ भी नहीं। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे बेटे से नादानी हुई है, लेकिन इसने सब कुछ अपने प्यार में मजबूर होकर किया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा। और सपना बेटी भी हमें बहुत पसंद है। ओबराय साहब, हमको आपका काका पसंद नहीं है। हमारी लड़की की शादी इसके साथ नहीं हो सकती। हमारा पीछा छोड़ो, मिट्टी पाओ। मामा जी, ये लोग रिश्ते के लिए आए हैं और आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आप दोनों को रिश्ता पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है। चलो राजा। सपना, मैं अमेरिकन हूँ नहीं, फ्रेंच हूँ, जर्मन हूँ नहीं, रशियन हूँ। तुम हिंदुस्तानी हो। फिर अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता। तुम बहुत खुशनसीब हो सपना। मेरे पास तो सिर्फ एक माँ बाप है, तुम्हारे पास 3 माँ बाप हैं। तुम्हारे हर मामा में मुझे एक माँ और बाप दिखाई देते हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। थैंक यू। राजा। चलो ना माँ। नो राजा रोक लो उन्हें, अभी भी वक्त है। रोक लो बेरहमो, रोक लो उन्हें। तू इनसे मिला हुआ था, यही इनको गाइड कर रहा था। घर के बाहर तू उस लड़के से मिलकर अपने ही भाइयों को धोखा देता रहा। मैंने सपना के अच्छे के लिए किया था। मार। ओए तो क्या हम उसका बुरा चाहते हैं? हाँ, तुम लोग उसका भला नहीं बुरा चाहते हो। मारो। चूड़ियां पाई हैं। हमने सपना के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारी जवानी तक न्योछावर कर दी। उसकी वजह से हमने शादी तक नहीं की। तुम लोगों ने शादी नहीं की? अरे आज तक तुम लोगों के लिए कोई रिश्ता आया है? जरा बाहर मोहल्ले में जाकर देखो,
लोग कहते हैं इस बंगले में 3 पागल रहते हैं और पागलों से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। और आज तुम अपनी जिद और अपने पागलपन की वजह से सपना बेटी को अपनी तरह कुंवारा बिठाना चाहते हो। मैं पूछता हूँ कि क्या बुराई है राजा में? वो अपने प्यार की खातिर तो ये सब कुछ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ सपना बेटी को राजा से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। और सच्चाई है कि तुम सपना बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं सपना की शादी हो गई तो हमें छोड़ कर चली जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे। ओह गॉड, आई एम सो हर्ट। ओह जीसस, ये सब हमारा वजह से हुआ। ना हम आपको सपना बेबी के बारे में बताता, ना आप उसको बहू बनाने का सपना देखता, और ना ही राजा बाबा उसको लव करता, और ना ही ये दिन देखना पड़ता। कितने सारे अरमान थे हमारे। उफ, मातम फैमिली। अरे क्या हुआ? सिर्फ शादी टूटी है। लेकिन बेटे तो सपना से प्यार करता है। हाँ माँ, प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार आप दोनों से करता हूँ मैं। अरे बेटा लेकिन डैड, उन्होंने आपकी एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब तक वो तीनों आके आपसे माफी नहीं मांगे तो। ऐसा कभी नहीं हो। हाँ, नहीं हो तो नहीं हो। मेरी शादी कहीं और करा दीजिए। I'll be happy। अरे आप लोग तो ऐसा बिहेव कर जैसे आपका बेटा मर गया हो। कैसी बात कर रहे हो बेटी? कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी शादी कहीं और करा दो बस। अच्छा बेटी। रो रहे हो आप लोग? खामखा रो रहे हो क्यों? मेरे तेरे दुश्मन। बोलू प्रभु, विक्की। दादाजी, घबरा मत मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ। मुझे सब पता चल गया है। बाबूजी पैरी पेन है। तुम लोग एक बात भूल गए कि मैंने तुम्हें रखवाली के लिए एक फूल दिया था। तुम माली हो, मालिक नहीं। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढने की? बाबूजी हमने लड़का ढूंढा जरूर था, पर वो तो गलत निकला। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है बाबूजी। सही आदमी की पहचान नहीं है हमें। मैंने ढूंढा है सपना के लिए लड़का, और मैं जानता हूँ कि उससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। सपना की शादी मैं उसी से करवाऊंगा, इसलिए मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं डैडी। आज तक सपना डार्लिंग हमारी मर्जी की जिंदगी जीती आई, अपनी मर्जी की जिंदगी तो उसने जी ही नहीं। ले जाइए इसे डैडी, जाएगी तो आजादी की सांस तो ले सकेगी। ले जाइए। मामा जी, आप लोगों ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, और आज एक पल में कह दिया कि ले जाइए। ओह भैया। सुनो, इसकी शादी की खबर मैं दे दूंगा। तुम लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। चलो बेटी, आओ चले। नहीं, ये अपना डार्लिंग। जब सपना इस कार में थी, ये कार बोलता था। अब तो जैसे हाथ में ही नहीं है। पता नहीं डैडी सपना की शादी कहाँ कर देंगे। राजा से ज्यादा प्यार करने वाला सपना को कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। देखना तुम दोनों पछताओगे। अरे ये बात तेरे को कल मुझे समझानी चाहिए थी। कल तो मेरी बात तुम सुन ही नहीं थे, तुम तो मुझे मारने दौड़े थे। अरे मैं तो पहलवान हूँ, मोटी बुद्धि है। पहलवान तो मगर मेरी तरह भी सोचना चाहिए था ना। नहीं तो क्या तुमने सोचा मेरी था? बात सुनी तूने नहीं, कहा, तुमने मुझे एक बार भी कहा तुमने। बस फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, हम राजा के घर चलते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद हमें घर में घुसने देगा क्या वो? अरे जिस जुबान से गाली दी है उसी जुबान से माफी मांग लेंगे उससे। चलिए। हाँ, जिन हाथों से उसे दरवाजा दिखाया था उन्हीं हाथों से उसके पैर पकड़ लेंगे। हाँ, चलो चलो बहन। नहीं सॉरी, चलो भैया। क्या हो रहा है? अरे ये तो कोई शादी हो रही है लगता है। नहीं पागल हो गया क्या? ओबराय साहब से मिलने आए हम। चलो, जहाँ बाजा बजा मटकना शुरू कर देता है। ओबराय साहब। जनाब ओबराय साहब जी। अरे नहीं, आइए गांधी जी की 3 बंदरों। हाँ जी। हाथ नीचे। मगर आप लोगों का मतलब सब उल्टा है। किसी के बिल्कुल मत सुनो, अंधे बनकर जियो, और किसी को सच बोलने मत दो। हमसे गलती होगी जी, हमको माफ कर दो। ये दोनों मेरे भाई पीएनपी पंडित एंड पहलवान अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। लगता तो नहीं है। देखिए, हम हमारी भांजी की शादी आपके बेटे राजा के साथ कराने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। वाह,
बोल तो ऐसे नहीं जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत के महाराजा हैं, मगर अब हम तैयार नहीं हैं। क्यों जी? इसलिए कि आज मेरे बेटे की शादी है। Oh my God! मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये शादी नहीं कर सकते हैं। तुम कौन होते हो मुझे शादी से रोकने वाले? अपनी भांजी की शादी करते नहीं हो और मेरे बेटे की शादी रोकने आए हो? आपका बेटा हमारी भांजी से प्यार करता है। अच्छा जी। आज समझ में आया, प्यार तो पहले भी करता था। देखिए आज खुशी का दिन है, आज मेरे बेटे की शादी है। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। नहीं। और मैं आप लोगों की तरह बदतमीज भी नहीं हूँ कि घर आए मेहमान से कहूँ कि वो रहा दरवाजा, गेट आउट। नहीं। समझ गए? तुम वहाँ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उसके बाद आराम से निकल जाइए। समझ गए? मैरी, मैरी। अरे साहब, आप लोग राजा बाबा का मैरिज में आया। अपना सपना बेबी कैसा है? तुम तो जानती हो मैरी, सपना राजा से कितनी मोहब्बत करती और है। सपना डार्लिंग की शादी राजा से ही होनी चाहिए ना। अपने मालिक से कहो कि शादी रोक दे वरना अशुभ हो जाएगा। तुम तीनों लोग कम्प्लीटली मैड है। मेरे को घर से निकाला, मैं बर्दाश्त किया, लेकिन ओबेरॉय साहब को भी घर से निकाला, वो कैसा बर्दाश्त करेगा? अब जो तुम हमसे बोलता ना, हम ये घर से भी निकाला जाएगा। हमको माफ करो बाबा, हम जाता हूँ। चलिए बाहर चलिए। पीछे चलो, हमारी सपना डार्लिंग। मैं तुम्हें बहुत होशियार समझती थी, बट नो, यू आर एन इडियट। बिल्कुल पागल हो तुम। ऐसा ही हूँ मैं। ऐसा ही हूँ मैं। क्या हो क्या गया था तुम्हें अचानक? हाँ, और इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है शेखर? हर बात को कहकर बताना जरूरी है? चिल्लाओ मत, खामोश। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम यहाँ सिर्फ दुकानें लूटने आए हैं। चुपचाप नीचे बैठे रहो। अगर हमारे खिलाफ कोई भी गया तो अपनी जान से जाएगा। हथियार फेंक के बाहर आ जा, वरना तेरी वजह से एक बेगुनाह मारा जाएगा। मैं कहता हूं बाहर आ जा। मैं आखिरी बार कहता हूं बाहर। इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारा यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। अपनी सलामती चाहते हो तो हथियार फेंक कर चुपचाप बाहर आ जाओ और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरा जवाब देख लिया इंस्पेक्टर। अगर तुम में से किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश की तो मैं यहां लाशों के ढेर बिछा दूंगा। अपने आदमियों को यहां से लेकर चले जाओ। राहुल, राहुल। तुम यहां से जाते हो या इसे गोली मार दो? लड़की को छोड़ दे। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा।
मैं तुम्हें बहुत होशियार समझती थी, बट नो, यू आर एन इडियट। बिल्कुल पागल हो तुम। ऐसा ही हूं मैं। ऐसा ही हूं मैं। क्या हो क्या गया था तुम्हें अचानक? हाँ, और इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है शेखर? हर बात को कहकर बताना जरूरी है? तुम में और राहुल में कितना फर्क है। काश राहुल तुम्हारे जैसा होता। वो प्यार के रिश्ते को जानता भी नहीं, और तुम दोस्ती के रिश्ते को भी कितनी अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम समझ गए ना क्या करना है? यस मैडम। ओके, गुड। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन। मेरे लिए? यस। आर यू श्योर? श्योर डार्लिंग, मैं भी आता हूँ। हाय निशा। ओह हाय, आज आप अकेले? आज आप भी तो अकेली हैं, इसलिए अकेला चला आया। वैसे वो आपका बॉडीगार्ड कहाँ है? हेलो राहुल बेटे, कैसे हो? कौन? अबे गधे, हम निशा के डैडी बोल रहे हैं। ओह अंकल, नमस्ते अंकल। जीते रहो जीते रहो। आपकी नजदीकी नजर कमजोर है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आप जैसी हूर ने राहुल जैसे लंगूर को इतने नजदीक रखा हुआ है। वैसे उसकी शक्ल देखकर ऐसे नहीं लगता जैसे कोई नेता इलेक्शन हार गया हो। You're such a naughty boy. निशा, वैसे मुझे एक फूल पसंद आ गया है। तुम निशा के डैडी नहीं हो सकते। शराब। You're right, I know. तुम्हारा मजनू आ रहा है, मेरे साथ देखेगा तो खुदकुशी कर लेगा। See you. Bye. ये क्या कर रहा था यहाँ पे? तुम्हारी तारीफ। निशा, मैं देख रहा हूँ, जब भी तुम इस शेखर को देखते हो तुम्हें कुछ हो जाता है। और जब तुम संजना को देखते हो तो? निशा, मैं Shut up. कुछ ज्यादा ही आशिक नहीं हो रहे थे तुम निशा के? अरे अरे, मैं तो तुम्हारे काम से गया था। अरे सुनो सुनो तो। हाँ, मेरे काम के साथ अपना भी काम कर रहे थे ना। और वैसे भी निशा तो तुम्हें पहले से ही पसंद है। अरे बाबा, अगर इस गरीब का कहीं चक्कर चलता तो चलने दो ना। वो अच्छी लड़की नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कैसी रहेगी? शराब, चुपचाप चलो। अब ये तो ठीक ठाक है। शेखर, मार पड़ेगी। हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे अरे अरे, वो देखो वो देखो। लिसन लिसन, मेरी बात समझने की कोशिश। निशा, मैडम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए एक आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। कुमार मंगत। हे, ये क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कौन है ये साहब? आप इनको नहीं जानते? ये ठाकुर शेर सिंह जी हैं। शेर सिंह जी इस शहर के सबसे अमीर आदमी। भिखारियों को भीख देते हैं तो वो भी फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन ये बंदूक क्यों लिए हुए हैं? बहुत बड़े शिकारी हैं शेर सिंह जी। जब ये जंगल से गुजरते हैं तो इन्हें देखकर शेर चीते डर कर इधर उधर छिप जाते हैं। अरे इतना सा चुप पुंजिया, मुझ पर भौंक रहा है, गोली मार दूंगा। चुप कर, कुत्ते की औलाद। इतना
इतना बड़ा आदमी संजना के हाथ पैर क्यों जोड़ रहा है? अंकल अंकल आप ठीक तो हैं? अचानक सीने में दर्द शुरू हो गया बेटे, मेरे घर तक मुझे पहुंचा दोगे? आओ बेटा आओ आओ अंकल स्विमिंग पूल पर जिस लड़की से बात कर रहे थे आप कैसे जानते हैं उसे? कैसे जानते हैं उसे? अरे हमारे दिल का टुकड़ा है वो, नातिन है हमारी और हम नाना है उसके। नाना? हाँ। लेकिन अंकल जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। तो फिर हम कौन है? कौन है हम और वो कौन है? ये संजना नहीं है, ये संजना की माँ हमारी इकलौती बेटी रंजना है।